नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों दिल्ली में कमेंट करके आप बताना ये धुआं है या प्रदूषण है। एक दो तीन पार्टियां वाले तो कह रहे प्रदूषण है जी, बाकी काफ़ी दुनिया कह रही कि जो है ये अपना धुंध है जी। आप ही कमेंट करके बताना भी ये धुंध है या प्रदूषण है जी दिल्ली में। और आपके गांव में, खेत खलिहान में, कहाँ भी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी प्रदूषण है कि ये धुआं है जी। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है जी। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल, और ये इन भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी 98 111 55 767। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी। स्टाफ भी ले लो, पता चले देखो कैसे ये तो 8:30 बजने वाले और कैसे खाली खड़े हैं। मंडी की लाइफ लाइन है जी, ये तो हाँ जी, स्टाफ क्या जी, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं है जी। आप बच्चे हैं जी, सारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, सारी खेती बाड़ी फेल हो जाएगी, सब ये यूपी बिहार के जितने भी है ना जी, ये जो है ना लाइफ लाइन है जी। जैसे आपकी मंडी की जो लाइफ लाइन है, ज्यादातर ट्रक वाले हैं, जो ट्रक वाले ना हो माल ही नहीं आएगा यहाँ पर। ऐसे मंडी को चलाने वाले यही बंदे हैं जी सारे। बस मैं तो इसलिए दिखा रहा था राणा जी कि समय देखो 8:30 बजने वाले हैं। हाँ जी। और ग्राहक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बेचारे 5 साढ़े 5 खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। उससे भी पहले खड़े हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ भी लगवानी, सब कुछ करना। हम 7 सवा 7 आते हैं, लेकिन आके गप्पे मारते हैं 1-1.5 घंटा, उसके बाद काम चालू होता है क्योंकि ठंड बहुत है, धुंध बहुत है। और धुंध है जी, वो कोई तो कह प्रदूषण है जी, जो भी है उस पे क्या बहस कर रहे हैं राणा जी। फिलहाल धुंध है वो। अच्छा, हमें धुंध नजर आ रही है, उसमें वो तो मीटर बताएगा कितना प्रदूषण है। ठीक है जी, है ना जी। तो जो रूटीन में सदियों से पड़ती आ रही है, दिसंबर एंड में, जनवरी महीने में, उसको धुंध ही बोलते होते थे। ठीक है जी। जब हम छोटे थे तब धुंध बोलते थे, प्रदूषण तो कोई बोला। कोई डीजल की पेट्रोल की गड्डी भी नहीं थी, आते 200 साल पहले, 300 साल पहले, तब भी आ रही कभी बोला ही नहीं था 25-30 साल पहले कि प्रदूषण होता क्या, धुंध ही बोलते थे इसको। ठीक है जी। आज दुनिया प्रदूषण बोलने लगी। चलो जो भी है तो मीटर बताएंगे। ठीक है जी। उसमें हमने क्या पढ़ना। तो आज राणा जी 155 से 60 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 56 गाड़ी कल की बैलेंस थी, मतलब 100-110 गाड़ी ताजा आई है। अच्छा जी। और इन दिनों में क्या होता है राणा जी, अराइवल का ना कुछ नहीं पता चलता। जैसे कल संभल 40-42 गाड़ी हो गई थी। हाँ जी। और 10-20 रुपए बाजार, 50 रुपए टाइट होता है, तो एकदम से 20 गाड़ी वहाँ की बढ़ जाती है। यार ये नहीं समझ, कल तो गाड़ियां भी लिमिट की थी, बैलेंस कितनी बताई आपने? 56 गाड़ी। ये क्या कारण हुआ है जिसमें? कारण राणा जी 56 में पहले तो इनको ये बता दो भी गाड़ियां, माल तो इसमें 30 गाड़ियों को होगा जी। 30 का होगा। तो बचने का क्या कारण है जी? कौन नई भी बची जी इसमें कल की? नई भी बची हुई थी, 15-16 गाड़ी, 17 गाड़ी के करीब नई थी, बाकी पुराना था। तो इसका बहुत बड़ा कारण है राणा जी, मैं बताऊं आपको। कर दो जी पहले। बैठो आओ, मैं स्पष्ट करता हूँ। अपने पास बचा कल का कुछ थोड़ा बहुत माल? कोई लाल की गाड़ी खड़ी हुई थी, एक और आई है LR की गाड़ी। अच्छा, लाल की कल की खड़ी? सफेद बिक गया था सारा। अपने वाले की बताओ पहले भी, आपका क्यों नहीं बिका कल लाल? ये लाल राणा जी ज्यादा आ रहा है मार्केट में। अच्छा। 16-17 गाड़ी लाल की आ रही है। और लेने वाले, अब बार बार क्या रिपीट करें, सबको पता है 8-10 बंदे हैं जहाँ के, जो दिल्ली में हलवाइयों को, टिक्की वालों को, समोसे वालों को, जो देते हैं, फैक्ट्री वालों को, वो 7-8 बंदे हैं। 7-8 बंदों में किसी के 50 कट्टे की डिमांड होती, किसी के 80 कट्टे की, किसी के 20 कट्टे की। तो 16 गाड़ी का मतलब हो गया मोटा मोटा 15-15 5,000 पैकेट। तो 5,000 पैकेट कहाँ से निपटा देंगे हम लोग? तो लाल कुछ उतर जाता है, कुछ बिक जाता है, जो समझ आ जाए। जैसे ये मोटी टपक लाल है। हाँ जी। ये उम्मीद है बिक जाएगा। अच्छा, ये मीडियम जो है धीरे धीरे बिकेंगे। ठीक है जी। और तो ये बचने का क्या कारण है जी पहले? बचने का कारण ये है राणा जी, हमारी जो मंडी है, किसी जमाने में इकलौती मंडी होती थी। आज अपना दिल्ली के अंदर NCR की मंडियां मिला के 10-12 मंडियां डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है जी। लोनी है, ओखला है, केशवपुर है, मतलब दिल्ली के जितने कोने हैं ना, सारे कोनों से ग्राहक आता था। उनको अपने कोनों से जो नज़दीक मंडियां पड़ रही हैं वो सूट करने लग गई हैं। ठीक है जी। उसके अलावा क्या होता है,
कि जिस दिन हमारी मंडी में 100 गाड़ी या 110 गाड़ी की लिस्ट बनती है, ये लिस्ट के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसमें मैं बहस में नहीं पड़ूंगा। लिस्ट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बननी भी चाहिए, लेकिन ना बने तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये होता क्या है, हर ग्राहक का जो पल्लेदार है, लोडिंग करने वाला, जो उसके माल को लोड करता है, जब वो आगे 20 कट्टे खरीदता है किसी बंदे को, तो उसने परमानेंट रख रखा है ना, भी यही लोड करेगा रोज मेरा आलू। ठीक है जी। तो वो बंदा अपने अपने ग्राहक को ये वाली लिस्ट बेचता है। जब उनके घर लिस्ट पहुंचती है 5:30-6 बजे उनके पास, वो देखते हैं 150 गाड़ी, 250 गाड़ी रजाई लेके फिर दोबारा सो जाते हैं। हम आराम से जाएंगे, ठंड भी है, इतनी जल्दी तो आलू बिकने नहीं है। ठीक है। और जिस दिन कम गाड़ियां होती हैं, उस दिन वो फटाक से तैयार तो होते हैं, लेकिन इधर को नहीं आते, दूसरी मंडियों में निकल जाते हैं। उनको पता दिल्ली वाले, आजादपुर वाले आज 100 रुपया चक देंगे, उठा देंगे रेट, हम मर जाएंगे कल को, फिर धुंध से गाड़ियां निकल के आ जाएंगी, बाजार टूट जाएगा। ठीक है जी। जहाँ तो आएंगे कुछ ग्राहक, तो 50 कट्टे लेने वाला 20 में काम चला लेगा, भी कल देख लेंगे बाकी। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण है, हमने खुद आजमाया हुआ है। जिस दिन अराइवल जहाँ कम रहती है, 90 गाड़ी या 100 गाड़ी की लिस्ट हो, कोई समय था 15-20 साल पहले यहाँ लूट मच जाती थी, मतलब हमारे आने से पहले आलू बिक जाते थे। ठीक है। ग्राहक इतना घबरा जाता था भी आलू कम है, ये लगा लो कि आप पुराने बुजुर्ग हैं, जैसे कोई बाप दादा खिंच गए थे, फिर उनकी जमीनें बढ़ती चली गई, भाई हो गए, कहीं आगे बच्चे हो गए, ऐसे ही आप पुराने बुजुर्ग हैं जादपुर मंडी वाले, आगे जो है छोटे छोटे भाई बच्चे हो गए, आगे छोटी छोटी मंडियों वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो वो ग्राहक ना डर के मारे कि आज मुझे 100 रुपया ऊंचा लेना पड़ेगा और आजादपुर में जाऊंगा इतनी दूर और खाली आऊंगा वापस बिना लिए, उससे अच्छा मैं दूसरी मंडी निकल जाऊँ। ठीक है जी। वहाँ तो अराइवल पूरी है, उसको वहाँ की अराइवल भी मिल जाती है, तो वहाँ रेट नहीं चढ़ते। होता भी है, जैसे आजादपुर में 300-325 का बाजार था और अराइवल कम हुई तो 400 रुपये बिकने लग गए। हमें गाजीपुर की रिपोर्ट आती है, जब ओखला की रिपोर्ट आती है, वो सेम एक दिन पहले वाले ही रेट होते हैं वहाँ। ठीक है जी। तो ग्राहक बहुत समझदार आज की डेट में, सियाना है, वो दाएं बाएं की मंडियों में निकल जाता है। इसीलिए जब अराइवल कम होती है तब भी बैलेंस बचता है। हमारे कई किसान भाई, व्यापारी भाई ना कमेंट के थ्रू मजाक भी उड़ाते हैं कि दिल्ली आजादपुर वाले तो इन्होंने तो बैलेंस बचाना ही बचाना है। वो बचने की यही वजह है, आज मैंने क्लियर कर दिया। सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्राहक उस दिन इस मंडी में आता नहीं है, दाएं बाएं की मंडियों में निकल जाता है। आता भी है तो कम माल लेके जाता है, उसको पता कल फिर, आज पूरा 1.5 महीना धुंध पड़नी है राणा जी। ठीक है। अब कल पंजाब की 16 गाड़ी थी, कुछ रुक गई होंगी 10 रास्ते में, ड्राइवर भी कितनी अपनी जान जोखम में डालेगा। सड़क पर तो चमक ही कुछ नहीं रहा जी। हाँ, 10 कदम का भी नहीं चमक। तो इसलिए गाड़ियां अब रुक रुक के आएंगी, किस दिन अराइवल टूट गई, किस दिन एकदम इकट्ठी होके आ गई। ठीक है जी। तो इसमें राणा जी आपको मैं बता दूं, गाड़ी के करीब संभल है 60 गाड़ी के 40-42 थी। अच्छा जी। और पंजाब बेल्ट से जो है, सरदार जी आ जाओ जो पंजाब बेल्ट से आता है माल, बॉर्डर से, पंजाब बॉर्डर से, ठीक है जी। वो 27 लिखी हुई है। अच्छा जी। 30-35 गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। कल वो 16-17 लिखी हुई थी, मतलब 10 गाड़ी इधर बड़ी है, 20 गाड़ी संभल की बड़ी है। ठीक है जी। बाकी चुपसोना 11, सूर्या 12, नया लाल 16। ठीक है। और स्टोर की सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल कर जो महाराज, इधर आओ ना, बैठ जाओ। तो ऐसे मिला जुला के 156-57 गाड़ी है। ठीक है जी। तो राणा जी जो LR के बाजार है, LR से शुरू करते हैं। LR के बाजार जो ऐसे आलू है फुल छट्टे, हाँ जी। बुल्ले बुल्ले निकल के आ रहे हैं। हाँ जी। 440, 50, 60 रुपए की पोजीशन है। ठीक है जी। और बहुत बढ़िया कोई वेफर बन जाए, ज़्यादा किसी को पसंद आ जाए, 5-10 रुपये ऊपर भी समझो। यही 2-4 दिन पहले 480 से 500 रुपये बिक रहे थे। ठीक है जी। इसका भी 30-40 रुपये बाजार टूटा है, और ये वाले तो बेचने ही मुश्किल है। ठीक है। इसकी पोजीशन 400-425 रुपये की है। और मैं सबसे पहले तो LR वालों कोई किसान भाइयों को कहूँगा कि गड ना भेजें, उसको ग्रेड करा के ही भेजें। कम से कम 45 प्लस जो MM है वो माल भेजें, 45 से नीचे वाला सब गुल्ले में डाले। गुल्ला भी यहाँ 300-325 रुपये का बिक जाएगा। गोली बेचने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, गोली 150 रुपये की बिकती है।
तो छठा माल होगा, फिर भी इज्जत से बिक जाएगा। गड्ढ का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। गड्ढ पड़ा रहता है, हम लोग गाड़ी उतार देते हैं, 2 4 10 दिन बाद जब हमारा भी सिर भारी होता है कि इसको बहुत दिन पड़े को हो गए हैं, फिर उसको हम ग्रेड करवाते हैं, गुल्ला निकलवाते हैं। 22 रुपये कट्टे की लेबर पड़ जाती है, शॉर्टेज चली गई, वो किसान भाई को जवाब देना हमारे लिए भारी पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम लोग चोर बनते हैं। हम चाहते हैं कि सीधी गाड़ी आए और सीधी बिके, कोई शॉर्टेज ना हो, कोई लेबर ना दिखाई जाए, कोई वजन ना घटे। और जो बात करें आज नए वाले की जी, इसकी नए वाले राणा जी, पंजाब साइड के जो आलू आया है वो 270-80 से लेकर 320-30 रुपये का बाजार रहेगा। ठीक है जी। कल 10-5 रुपये की चटकी थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा होती तो बैलेंस क्यों बचता, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो संबल जो है शुक्र शनिवार 300 से 350 बाजार रह गया था, कल 350 से 400 हो गया था। ठीक है जी। आज वो फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। मंगलवार का दिन है, कोई सुपर क्लास गाड़ी होगी जो माशाखोर ले जाएंगे उठा के, वो भले 350, 60, 70, 80 कुछ भी बिक जाए, बाकी नीचे में वही 20, 30, 40 रुपये संबल के आलू बिकेंगे। हाँ जी। पुराने वालों का तो बड़ा बुरा हाल है जी। पुराने का बहुत बुरा हाल है राणा जी, बहुत बुरा हाल है। चिप्स ना कह रहे जी, सिर्फ एक बिक रहा जी। वो भी चंदोसी, दूसरा नहीं, अलीगढ़ का नहीं। अच्छा जी। सिर्फ चंदोसी का, जो लोगों के मुंह लगा हुआ है पूरा सीजन, जिन्होंने बेचा है पूरा सीजन। आपको पता ही है, जब वो अपना चंदोसी का चिप्सोना इस मंडी में 800 850 बिकता था, तो अलीगढ़ साइड का 500 550 जो 37-97 के रेट थे उस रेंज में बिकता था। ठीक है जी। 300 रुपये तो तभी कम बिक रहा था, मानते हो ना इस बात को। आज अगर चंदोसी का चिप्सोना 400-500 बिक रहा है, तो उसमें 300 का डालो, क्या रह गया? 150-200। ठीक है जी। इसलिए अलीगढ़ वाला तो कोई सप्लाई जो भेजता है, कोई इधर दाएं बाएं, कोई टिक्की वालों को, समोसे वालों को, या जेल में, कोई मिलिट्री में, वो लोग ले जाते हैं 100, 150, 200 रुपये का। वरना चंदोसी ही बिक रहा है, सूर्या भी वहाँ का आज भी बिक रहा है, और चिप्सोना भी बिक रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। 37-97 नहीं बिक रहा, बाकी जो अलीगढ़ बेल्ट के आलू वो नहीं बिक रहे। तो जितनी बारिशें अब के साल आई, जितनी बाढ़ें अब के साल आई, जितने नदियां अब के साल आई, जितने तबाही इस साल आई, कभी भी नहीं आई अभी तक। तो पहले जितने आई जी लगातार हमने तो देखी नहीं जी, लगातार की दिल्ली में भी रोज की बारिशें, हर रोज की बारिशें। तो यानी ये सिद्ध हो गया अभी आलू तो जो है ना, ये बस नवंबर में ख़त्म करना ही पड़ता है जी। मैंने तो दबी जवान से तब भी बोला था कि कितना मर्जी नुकसान हो जाए, कितनी मर्जी तबाही आ जाए, मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, मुझे 45 साल तो आलू में हो गए कारोबार करते हुए। मैंने ऐसे बहुत साल देखे हैं जहाँ तबाहियाँ मची थी, बाढ़ें आई थी, गांव के गांव डूब गए, तब भी आलू 5-10 दिन लेट होकर मंडी में पहुंच जाता। ठीक है जी। मैंने ये चीज़ बोली थी दबी जवान से, लेकिन ना कोई समझे तो उसमें हमारा दोष तो है नहीं रहा। ठीक है जी। हम तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा समझाना इसलिए ठीक नहीं समझते कि कोई जो आपके व्यूवर्स हैं उसमें बहुत कई सियाने बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो सियानापन जब अपना दिखाते हैं ना, फिर वो उसके सामने हम पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं भाई तुम अपने मन की करो, और करनी भी अपने मन की चाहिए। खत्म सा हो लिया जी व्यापार जो है ना, स्वाद नहीं आ रहा जी व्यापार के अंदर आलू के ना। जो आलू का व्यापार करने वाले हैं ना, भागने की कोशिश कर रहे जी भी, कुछ इसमें से निकल के कुछ और काम कर लें। देखो राणा जी, व्यापार, मैं यूट्यूबरों की बुराई नहीं करूँगा। यूट्यूबर जो है, आप भी यूट्यूबर हो, यूट्यूबर जब से आए हैं अवेयरनेस बढ़ी है, किसान को रेट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यूट्यूबरों तक यही है, सिर्फ जैसे आप काम कर रहे हो बाकी सारे यूट्यूबर भी ऐसे चले। क्योंकि आप जो हो वो सिर्फ मंडियों के रेट देते हो, भविष्यवक्ता नहीं हो। भविष्य में क्या होगा, क्या करना चाहिए, आप कोल्डों के अंदर नहीं घुस रहे, कैमरा लेके खेतों में पानी खड़ा नहीं दिखाने जा रहे, तो वो आपका काम नहीं है। उससे आपको क्या मिलना जी? ठीक है ना, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप खेतों में भाग जाओ जी, कोल्डों में भाग जाओ, देखो जी खाली पड़े हैं, ये चैम्बर खाली हो गया, उससे आपको क्या लेना देना। ठीक है जी। किसान को आज की डेट में क्या चाहिए? वो सो के उठे सुबह, कहीं उसको जाना ना पड़े, घर से निकलना ना पड़े, उसको घर बैठे टीवी भी ना ऑन करना पड़े। मोबाइल सबसे पहले आज की डेट में बंदा मोबाइल देखता है। कोई जमाना था रेडियो खोलता था, टीवी खोलता था, आज सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, भगवान के दर्शन करता है, किसी को राम राम लिखता है, फिर उसकी ज़रूरत की चीज़ें, सोने वाला सोने का रेट देखता है, आलू वाला आलू का।
तो उसको घर बैठे 4 पैसे उठते ही आलू के रेट मिल जाते हैं। और उससे अंदाजा पड़ जाता है कि बेचना नहीं बेचना, नहीं मंडी बेच- क्या है ना? करी। तो कितना मैं माल आ सभी रहा है? यूट्यूबरों को यही कहूँगा, खासकर यूपी वालों को, कि आप लोग जो है इतना ज़्यादा भी किसान को मत दिखलाओ कि ये खेत डूब गए, ये कोल्ड खाली हो गए। आप भी सिर्फ रेट दो उनको और भविष्य के वक्ता मत बनो कि भविष्य में क्या होना। ठीक है जी, किसान सब समझदार है, उनको अपने दिमाग से चलने दें। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बार बहुत मोबाइल नंबर शुक्रिया बोल राणा दीजिए। हमारी फर्म राणा जी दिखाई दी आपने, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811 55 767। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।